बेवकूफ हो। सामने से तो तुम और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। ओह गॉड टेटे, तू कर क्या रही है? जंको उठने से पहले उठ जा, वरना फिर से डांट पड़ेगा। क्या तुम्हें ठीक से सोना भी नहीं आता? क्या तुम बच्ची हो? ओह नो, मैं तो फिर से अटक गई। लिसन मिस्टर जॉन, आप हैंडसम हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी मुझे अपनी तरफ खींच सकते हो। आई मीन खींच सकते हो, पर उठने के बाद तो आप मुझे ही डांटोगे। झुकी तेरी पलकों में तुम मुझसे चिपक क्यों रही हो? क्या तुम्हें ठीक से सोना भी नहीं आता? ब्ला ब्ला ब्ला। ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, ये तो उठ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, सोने की नाटक करती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। मिल जाए मुझे पना, पल के गिरे आंसू भरी रह जाए मेरे निशान। जॉन त्यांग, तुम्हें ठीक से सोना भी नहीं आता। मुझे तो पता ही था, मिस्टर कोल्ड यही कहने वाले हैं। पर त्यांग, चाहे जो भी हो जाए, अपना आंखें मत खोलना, वरना तो तुझे सुबह सुबह बहुत डांट पड़ने वाली है। ब्यूटीफुल, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? टूटे दिल की मत कर, सामने से और भी ज्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारी आँखें, तुझको इस कदर रह जाए मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान। जंकुक, तू ये सब क्या सोच रहा है? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया था, मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मेरे निशान, मेरे निशान। थैंक गॉड मैं बच गई। मैं पूरा दिन बैठ के तुम्हें ऐसे देख सकती हूँ। मिस्टर कोल्ड, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। पर तुम्हारे पास तो इन सब चीजों के लिए वक्त ही नहीं है। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। क्या तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, वो खाना ठंडा हो रहा है। ओह हाँ। हाँ, इन्हें काम मिल जाए तो फिर तो ये सांस लेना भी भूल जाएंगे। क्या? हाँ, वो मेरी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे आने में लेट हो जाएगा। ओके, अपना ध्यान रखना और किसी अनजान के लिए दरवाजा मत खोलना। ओके, फिर मैं चलता हूँ। मैं भी बाहर तक आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, तुम अपना खाना खाओ। ऐसे खाने के बीच में उठना अच्छी बात नहीं है। ओके, बाय बाय। प्यार ना सही, पर प्यार तो करता है मेरा। और करे भी क्यों ना, मैं उनकी इकलौती वाइफ हूँ। और क्या पता, उन्हें एक दिन मुझसे प्यार भी हो जाए। हाँ, एक दिन तो जरूर आएगा जब वो मुझसे कहेंगे, जॉन त्यांग, आई लव यू सो मच, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ओह गॉड, उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार है। त्यांग यहाँ पे क्यों सो रहा है? त्यांग?
जल्दी सुबह हो गया? नहीं, अभी तक सुबह नहीं हुआ है। तो फिर तुमने मुझे क्यों उठाया? क्योंकि तुम लिविंग रूम के सोफे पे सो रहे हो। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? हाँ, वो मैं तुम्हारे लिए वेट करते करते सो गई थी। मैंने तुमसे कहा था ना, आज मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे आने में लेट होगा, मेरा इंतजार मत करना। हाँ, वो तो फिर तुम वेट क्यों कर रही थी? एक इंसान सो रहा था और तुम उसे उठा के डांट रहे हो। बोलो, क्या ये अच्छी बात है? पर मैंने तुम्हें कब डांटा? मैं तो बस पूछ रहा हूँ। ये पूछने का कौन सा तरीका है, बताओ? बोलो बोलो त्याम, तुमने ये जुल्म क्यों किया है? ओह गॉड, ये लड़की कितनी ड्रामेटिक है। वैसे तुम्हारा मीटिंग कैसा रहा? मीटिंग तो ठीक ही रहा। जो डील मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। इस प्रोजेक्ट पे मैं बहुत दिनों से काम कर रहा था। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तुम फ्रेश हो के आओ, मैं खाना लगाती हूँ। क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। पर मैं तो खाना खा के आया हूँ। वो क्लाइंट ने डिनर अरेंज किया था तो मना नहीं कर पाया। ओह अच्छा, दैट्स गुड। तुम खा लो। नहीं, वो आज मुझे ज्यादा भूख नहीं है। ओके, रूम में जाओ। ओके। ये जंकुक कहाँ रह गया? जंकुक, तुम खाना क्यों लाए? मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। खाली पेट सोना अच्छी बात नहीं है। प्लीज जंकुक, मुझे भूख नहीं है। आई डोंट लाइक टू रिपीट त्याम। क्या तुम खुद खाओगी या फिर मुझे तुम्हें खिलाना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं खुद खा लूंगी। तो खाओ। मैं क्या कह रही थी, तुम जाओ, जाके फ्रेश हो के आओ। नहीं, मैं यहीं बैठा रहूंगा और देखूंगा तुम खा रही हो या नहीं। तो क्या? त्याम। ओके ओके, मैं खा लेती हूँ। आज हमारी सेकेंड एनिवर्सरी है, पर शायद जंकुक को इस बार भी याद नहीं होगा। इट्स ओके थे, वो काम में बहुत बिजी रहता है ना, शायद इसीलिए ये सब उसे याद नहीं रहता है। पर कोई बात नहीं, सामने जंकुक आने के बाद मैं उनसे कहूंगी, मिस्टर जॉन, क्या आज हम डिनर बाहर करने चले? मेरी कॉफी ला रही हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, अभी आई। वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या आज थोड़ी जल्दी आ सकते हो? ओके, आई विल ट्राई। हैप्पी एनिवर्सरी हबी। पहली एनिवर्सरी में तो आप बहुत लेट आए थे। मुझे तो विश करने का मौका भी नहीं मिला था। उससे पहले मैं सो गई थी। मैं चलता हूँ। हाँ, बाय, टेक केयर। और हो सके तो थोड़ा जल्दी आना। ओके। गॉड, आपने मुझे कितना कूल हस्बैंड दिया है, पर हैंडसम भी है और मेरी थोड़ी थोड़ी केयर भी करता है। यस। एक्सक्यूज मी, डू आई नो यू? गॉड, जंकुक, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? वेल यस, यू नो मी, a little I guess. Who are you?
और मेरी खुशी के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। जंकुक, तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं। बच्चा होना तो दूर की बात है, अभी तक तुमने तुम्हारी वाइफ को किसी के साथ ऑफिशियली मीट भी नहीं करवाया है। और तुम मुझे यकीन करने के लिए कह रहे हो कि तुम खुश हो? आई नो जंकुक, तुम खुश नहीं हो। तुम्हें मेरे सामने प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो बेबी। हु द हेल इज योर बेबी? हाँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। तुम जब गुस्सा होते हो तब तुम और सादा और लगते हो। कॉलेज टाइम से तुम्हारी इन्हीं एटीट्यूड की वजह से मुझे तुमसे इतना प्यार हो गया। आई नो यू आर मैरिड एंड मैं तुम्हें कोई रिलेशन में आने के लिए नहीं कह रही हूँ। जस्ट हैव सेक्स विद मी, दैट्स इट। मैं तुम्हें खुश कर दूंगी, आई प्रॉमिस जंकुक। तुम्हें पता है मेरी मॉम ने मेरी शादी त्याग से क्यों अरेंज किया? तुम्हारी वजह से, डैम इट। पर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे डैड मेरी शादी तुमसे करवाना चाहते थे। वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि तुम्हारे डैड ने यूएसए का पूरा कंपनी ऑफर किया था, क्योंकि उनकी प्यारी बेटी को जंकुक चाहिए था। जंकुक, बट गेस व्हाट? नो वन कैन बाय जंकुक। मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसीलिए मेरी मॉम ने मेरी शादी त्याग से अरेंज किया। इट्स एन अरेंज मैरिज, नॉट फोर्स मैरिज। त्याग बहुत अच्छी वाइफ है, उससे ज्यादा अच्छी वाइफ मुझे मिल ही नहीं सकता था। मैं तो उसे तुम्हारे साथ कंपेयर भी नहीं करना चाहता। त्याग इज ए प्योर सोल, नॉट लाइक यू, जो किसी के सामने भी अपना कपड़ा उतार दे। जंकुक, मैं तुमसे Get out before I lost my control. Oh God, मैं क्या पहनूं? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। जॉन त्याग, ये तेरी पहली एनिवर्सरी नहीं है, तो तू इतना एक्साइटेड क्यों हो रही है? तो क्या हुआ? अगर पहली एनिवर्सरी नहीं है, पहली हो या दूसरी, एक्साइटेड होना तो बनता ही है। और देखा जाए तो पहली एनिवर्सरी पे तो मैंने जंकुक को विश भी नहीं किया था, क्योंकि जंकुक बहुत लेट आया था तो मैं सो गई थी। क्या मैं जंकुक के लिए केक बनाऊं या फिर ऑर्डर कर दूं? नहीं, मैं खुद बनाती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। तुम इतना इम्पोर्टेंट काम भूल कैसे सकते हो? आखिर तुम पैसा किस चीज के लिए लेते हो? हाँ, आई एम सॉरी सर, वो मैंने मेल अपडेट करने दे दिया था, पर पता नहीं कैसे कैंसिल हो गया। लगता है सर्वर में ग्लिच था या फिर इंटरनेट पे कोई प्रॉब्लम था। डोंट गिव मी योर एक्सक्यूज। तुम अगर एक मेल सेंड कर रहे हो तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे एक बार रीचेक कर लेना चाहिए था? आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। आई डोंट नीड योर सॉरी। तुम्हें अंदाजा भी है अगर ये डील कैंसिल हो गया तो कंपनी को कितना लॉस होगा? मिलियंस का लॉस होगा, डैम इट। आई एम सॉरी सर, मुझे और ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था। प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। गॉड, मैं क्या करूं? फिर से मेल तैयार करो विद एन अपॉलॉजी, फिर मुझे सेंड करना, मैं वो रीचेक करके मैं सेंड करूंगा उन्हें। ओके सर। अगर उन लोगों ने ये एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे ये डील नहीं मिला तो फिर कल आके अपना रेजिग्नेशन लेके जाना। झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पना, पल के गिरे आंसू भरी रह जाए मेरे निशान। टूटे दिल की मत कर तू फिक्र मेरे हमनवा, प्यार दूं तुझको इस कदर रह जाए मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे। वाओ ते, यू आर ग्रेट। आज तो जरूर तेरा कोल्ड हस्बैंड खुश हो जाएगा। मैं उनसे कहूंगी डू यू लाइक इट, और वो मुझसे कहेंगे
वाह ते, ये तो बहुत टेस्टी बना है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी करता है कि तुम्हारे उन ब्यूटीफुल से हाथों को चूम लूं। ओह गॉड टेयम, तू भी क्या सब सोचती रहती है। मैं तो बहुत अजीब हूँ। पहले मैं खुद सोचती हूँ, फिर खुद ही शाय हो जाती हूँ। मैं तो पूरी पागल हूँ। जिनको कितना जल्दी आ गया। ऑफ कोर्स, अपनी ब्यूटीफुल वाइफ की बात कोई टाल थोड़ी ना सकती है। अभी आई। जंकुक, मैं वो टेयम, मेरा मूड बहुत खराब है। मुझे परेशान मत करो, मैं रूम में जा रहा हूँ। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मुझे नहीं चाहिए। पर तुम तो ऑफिस से आने के बाद रोज। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे नहीं चाहिए। पर मैं तो टेयम, मुझे इरिटेट करना बंद करो। क्या तुम्हें एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आती? या फिर ऐसे मेरे आगे पीछे घूम के मुझे इरिटेट करना तुम्हें अच्छा लगता है? ऐसे मेरे आगे पीछे घूमना बंद करो। इट्स इरिटेटिंग टेयम। आई एम सॉरी। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। शिट, जंकुक, तूने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। टेयम, टेयम। हेलो। सर, मैंने आपको मेल सेंड कर दिया है। ओके, मैं चेक करके सेंड कर दूंगा। हेलो मॉम। हाउ आर यू जंकुक? आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तेरे पास ते है? ते? नहीं, वो तो अभी रूम में नहीं है। क्या उसे बुलाओ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। इतना भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। वो ते ने मुझे कॉल किया था केक की रेसिपी पूछने के लिए।
खा लेना। तो फिर बाहर चल के डिनर कर लेते हैं। तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। ऐसा मत करो प्लीज, मेरा गुस्सा तुम खाने पे मत उतारो। आई एम सो सॉरी ते, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। प्लीज यू डोंट हैव टू से सॉरी जंगकुक। तुम जाके खाना खा लो। आई हैव टू बी सॉरी ते, और मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। जंगकुक, I will go home tomorrow. क्या कुछ काम है? बस मैं और ज्यादा तुम्हें इरिटेट नहीं करना चाहती। प्लीज मेरे वर्ड्स को सीरियसली मत लो। We should get divorced. मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर्स सेंड कर दूंगी। तुम इतनी इजीली ये कैसे कह सकती हो? हाँ? जंगकुक, क्या तुम रो रहे हो? प्लीज मत रो। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। प्लीज मत रो। I love you जंगकुक। तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रही हो। क्या? तुमने क्या कहा? I love you मिसेस जॉन। प्लीज बेबी, मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैंने तुम जो भी कहा था, I don't mean any of it baby। मैं बस तब बहुत गुस्से में था। मैं बहुत बुरा हस्बैंड हूँ, है ना? नहीं, I am a coward baby। मैं मेरी फीलिंग्स से भागता रहा। I know I don't deserve you। पर मैं बहुत ही सेल्फिश हूँ। मुझे तुम्हारा आदत हो गया है त्यांग। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें बिल्कुल डिवोर्स नहीं दूंगा, चाहे तुम जो भी कर लो। बेबी, तुम मुझे मार सकते हो, तुम मुझे डांट सकते हो, तुम मुझे कुछ भी कर सकते हो। तुम जो भी पनिशमेंट दोगी मैं स्वीकार कर लूंगा। पर प्लीज मुझे छोड़ के जाने के बाद बिल्कुल मत करना। ओके। क्या? ओके? तुम इतनी जल्दी मान गई? मुझे डिवोर्स की बात नहीं करना चाहिए था। वो मैं बहुत गुस्से में थी, तो आई एम सॉरी जंगकुक। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई लव यू ते। आई लव यू टू जंगकुक। You really love me? You love an idiot like me? Yes, I love my husband. And don't call my husband an idiot. मेरा हस्बैंड इडियट नहीं है। मेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम है और मेरा बहुत केयर भी करता है, और अब तो मुझसे प्यार भी करता है। हैप्पी एनिवर्सरी माय एंजल। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरा नॉनसेंस एटीट्यूड सहने के लिए, मेरा हमेशा ध्यान रखने के लिए और मेरे पास रहने के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू हबी। तुमने अभी क्या कहा? हबी, एक बार फिर से कहो। हबी। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। ओह गॉड, आई एम सो लकी। वैसे तुम तुम्हारी हबी को केक नहीं खिलाओगी? हाँ जरूर। पर तुम्हें कैसे पता कि मैंने केक बनाया है? खुशबू से, और क्या। हबी, मुझे सच सुनना है। मम्मा ने कॉल किया था और उन्होंने ही मुझे बताया कि मेरी बेबी ने हमारे एनिवर्सरी के लिए केक बनाया है, वो भी पहली बार। मैं तो टेस्ट करने के लिए मरा जा रहा हूँ। ये तो बहुत टेस्टी है। ओपन योर माउथ। You are an angel, baby. I'm so lucky to have you.
अभी इसकी क्या जरूरत थी? दिस इज आवर एनिवर्सरी गिफ्ट। हालांकि ये मैंने कुछ दिन पहले खरीदा था, पर काम की वजह से कभी दे नहीं पाया। क्या क्या तुम्हें ये पसंद आया? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। ये बहुत ब्यूटीफुल है। आई लव यू एंजल। आई लव यू टू हबी। गुड मॉर्निंग टे। गुड मॉर्निंग कुक। निकनेम आई लाइक इट। टे, तू इतनी नर्वस क्यों हो रही है? तू तो यही चाहती थी ना? तू तो जंगकुक को इतने ही करीब चाहती थी। टे, आर यू अनकंफर्टेबल? नहीं। झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पना, पल के गिरे आंसू भरी रह जाए मेरे निशान। टूटे दिल की मत कर तू फिक्र मेरे हमनवा, प्यार दूं तुझको इस कदर रह जाए मेरे निशान, मेरे निशान। I'm sorry baby, वो I lost my control। झुकी तेरी पलकों में मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पर ब्रेकफास्ट ऑफिस में ही कर लूँगा। बाय बेबी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। झुकी तेरी पलकों में जॉन टोंग, यू आर एन इडियट। तूने इतना अच्छा मोमेंट खराब कर दिया। अगर तूने उसे किस कर भी लिया तो प्रॉब्लम क्या है ब्रो? वो तेरी वाइफ है, किसी और की नहीं। यार तू समझ नहीं रहा है। ऐसे अचानक से क्या उसने तुझे थप्पड़ मारा? नहीं। क्या वो रोई? नहीं। गाली दी? वो गाली नहीं देती। शी इज एन एंजल। तो क्या तेरे एंजल ने कहा कि वो अनकंफर्टेबल है? नहीं, उसने कहा वो अनकंफर्टेबल नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है जब वो अनकंफर्टेबल ही नहीं है? वो अबे नल्ले, 2 साल हो गए हैं, अब तक तूने उसे टच भी नहीं किया। वो तो तुझे गे समझेगी। मैं तो बस उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता था। हे भगवान, कैसे कैसे लोग होते हैं। लिसन ब्रो, वो तेरी वाइफ है और उसकी भी कुछ नीड्स है, एक्सपेक्टेशन है तुझसे। अगर वो तू नहीं पूरा करेगा तो कौन करेगा? हाँ, कोई और क्यों करेगा? मैं उसकी हस्बैंड हूँ, तो वो सब तो मैं ही पूरा करूँगा। एग्जैक्टली ब्रो। और ब्रो, एक लड़की बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। वो अपने बॉडी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अगर उसकी तरफ से ना होता तो वो तुझे एक थप्पड़ लगाती और नो कह देती डायरेक्ट। और अगर ऐसा है कि वो बेचारी औरत है तो फिर तो बहुत रोती, शर्माती नहीं। हाँ, समझ गया। इडियट कहीं का, इतना बड़ा बिजनेसमैन है और कॉमन सेंस नाम का कोई चीज नहीं है। शट अप। वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। भगवान ने दिमाग तो दिया है, पर शायद रोमांस डालना भूल गए हैं। तू बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा है? मैं कम कब बोलती थी? हाँ, मैं हमेशा से ज्यादा ही बोलती हूँ। इडियट। सेम टू यू ब्रो। गॉड, कुछ ना करके भी ये मुझे कितना अट्रैक्ट कर रही है, पता नहीं कैसे। लगता तो नहीं गुस्सा है, या फिर अनकंफर्टेबल भी नहीं लग रहा है, नॉर्मल ही बिहेव कर रहा है। इसका मतलब वो अनकंफर्टेबल नहीं है। ओह गॉड, जंगकुक को अनकंफर्टेबल क्यों होगी? आखिर मैं उसका हस्बैंड हूँ। कौन है? पार्क बोगम, मेरा कॉलेज का फ्रेंड। वो इस टाइम क्यों कॉल कर रहा है? वो आज दिन में मैं बिजी थी ना, इसीलिए बात नहीं हो पाया, तो इसीलिए कॉल कर रहा है। एक सेकंड, दिन में बात नहीं हुआ इसीलिए रात में कर रहा है। क्या तुम लोग हर रोज बात करते हो? हाँ, पर क्यों बेबी? क्योंकि मैं पूरे दिन फ्री रहती हूँ और वो कॉल करता है तो मैं पिक कर लेती हूँ। अब से नहीं करोगी? पर क्यों? क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड को ये नहीं पसंद कि तुम किसी बबल गम से बात करो।
It's बोगम. Whatever. I don't care. जेलसी में ये कितना हॉट लगता है. जब तुम फ्री रहोगी ना या फिर तुम बोर हो रही होगी तब तुम मुझे कॉल करना. मैं तुमसे 24/7 बात करूंगा. Do you understand? I want you. I'm all yours, hubby. I really love you so much, John Tiang. I love you too, Mr. John. तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है. ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है. जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगी. ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगी, तुमको मैं चुरा लूंगी.